2023 में खड़े हैं। 1.5 साल का समय बीत गने के बावजूद भी सरकार ने एक मांग हमारी नहीं मानी। तो आज किसान आए हैं उन्हीं मांगों के साथ। वो मांग एक थी, काले कानून रद्द करो। ये सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठे सरकार है, कम काम करने वाले प्रधानमंत्री भी देखे हैं। मतलब ये देश ही आंदोलन की देन है। ये देश आजाद हुआ था आंदोलन से। दिल्ली देहात से भी किसान जो हैं वो रामलीला मैदान में पहुंचे। किसानों की मांगे जो है प्रधानमंत्री मोदी से क्या है वो जान लेते हैं। क्या मांगे? देखिए, जब किसान आंदोलन चला 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर, जब काले कानून इसको वापस लेने पड़े, उस दौरान हमारी 750 किसान शहीद हुए और किसान 13 महीने तक अपना घर परिवार खेती बाड़ी छोड़ के सड़कों पर रहा। तो काले कानून वापस लिए। उस समय किसानों की जो मांग थी, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, जितने भी जो अवैध किसानों पर मुकदमे थे षड्यंत्र के तहत, वो वापस लेने की डिमांड थी। एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड थी स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से। और जो किसानों का हत्याराज है मिस्टर टैनी, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग थी। आज हम 2023 में खड़े हैं। 1.5 साल का समय बीत गने के बावजूद भी सरकार ने एक मांग हमारी नहीं मानी। तो आज किसान आए हैं उन्हीं मांगों के साथ। और हमारी एक मांग है कि देश का किसान, पहले की तीन में से 2 मांग ली, एक मांग नहीं मांगी, उसके लिए आगे। अब जो है इसके बाद जो 2 और लेके आगे मांगे, मतलब किसान लालची हो रहा है। तीन में से 2 कोई नहीं, एक मांग थी काले कानून रद्द करो, वो एक मांग है। उसको 2 नहीं, 3 कानून थे ना उसमें। वो मांग एक थी, काले कानून रद्द करो। एक दिन संसद में बढ़ाया था तो एक मांग थी। हमारी मांग थी एमएसपी में गारंटी कानून। किसान की अब 5,000 रुपये पेंशन भी चाहिए, क्योंकि जब देश का किसान, जिसने इस देश के भंडार भरे और विदेशों में निर्यात आयात चलता है, और प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 80 करोड़ का फ्री राशन बांटता हूँ, तो वो खेत में किसान उगाता है। वरना इस देश ने वो समय भी देखा है जब 33 करोड़ की आबादी थी तो ऑस्ट्रेलिया का गला सड़ा गेहूं देश की जनता खाने का मजबूर थी। आज किसान ने अपने खून पसीने से इस देश के भंडार भरे हैं, और वो किसान को अपना एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो नहीं मिल रहा। जबकि हम मोदी जी से कह रहे हैं कि मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कम से कम अपनी कही हुई बात को मान लो। ये कहते थे कि एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए, और सत्ता में आने के बाद में ये अडानी का नाम जो है बार बार मोदी से जोड़ देते हैं। अडानी, ये देखो पिछले 2 साल में देश का हर नागरिक, उसमें आप और हम सब है, सबकी इनकम घटी है। और अडानी पता नहीं घटी है, ताऊ इनकम तो बढ़ी है। जो पहले 10,000 तनख्वाह लेते थे वो 15 ले रहे हैं, बढ़ रही है। देखो किसो मैं बताता हूँ। 15,000 तनख्वाह आपने बताई, पहले 10 लेता था, आज 20,000 का खर्चा कर दिया। रसोई का खर्चा और घर का खर्चा बढ़ा तो उसके साथ में इनकम भी तो बढ़ रही है, रोजगार भी तो बढ़ रही है। आप इनकम वो होती है जो आपकी जेब में बचे। आपको मैं 10,000 देता हूँ, आप 10,000 का किराया लगा दो घर जाने तक, तो आपको तो नतीजा ठन गोपाल, कुछ बचा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये सरकार है, जुमलों की सरकार है, झूठे सरकार है। किसान की कौन सी थी? देखिए, इस देश में किसान हितैषी सरकार आज तक नहीं आई, लेकिन इतनी किसान विरोधी सरकार जो आज पिछले 9 वर्ष से केंद्र में सत्तासीन है, इतनी किसान विरोधी सरकार हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने, आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी थी। अगर आप एक बाप के 2 बेटों में भी तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें फर्क है। तो पहले वाली सरकार, हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इनसे अच्छी थी, हम ये गारंटी से कहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए। भारत जोड़ो यात्रा, जब जहाँ भारत को जोड़ने की बात आएगी तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। राहुल गांधी तो जाके कैम्ब्रिज में भी जो है ना टिप्पणियां करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत की बुराइयां कर रहे हैं। अगर विदेश में जाकर हमारा कोई नेता, जो हिंदुस्तान में असलियत चल रही है, आजकल फोन का जमाना है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, और वो बताता है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को लोकतंत्र का खतरा है और उसका असर विदेश में भी पड़ेगा, तो उसमें गलत है। नंबर 2, अगर किसी से उसने मदद मांगी हो तो मैं मानता उसने आज भारत से मदद मांगते हैं। मोदी के राज में दूसरे देश जो है वो भारत से मदद मांग रहे हैं। ये जो डंका बज रहा है ना, चाइना हमारे खेतों में
हमारे सीमा में गांव बसाए हुए, गलवान घाटी में हमारे 20 किसान शहीद हुए। आज मोदी जी उनसे पींग बढ़ा रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति से। डॉलर कहा था, डॉलर पहली सरकार में ये कहता था, मौजूदा प्रधानमंत्री कहता था कि केंद्र सरकार में और रुपए में गिरने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आज क्या है माहौल, इसकी उम्र से भी, प्रधानमंत्री की उम्र से पार रुपए की कीमत चली गई, डॉलर की कीमत और रुपया। कहने का मतलब ये, किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा। एक जादू की छड़ी होती थी पहले जब हम छोटे थे ना, तो वो जो मदारी होता था ना, वो एक निकालता था अपनी झोले से और 1 रुपया बना देता था ऐसे। चाह रहे हैं कि मोदी भी वैसे चुरलू मुरलू ढिचक। इसने कहा मैं 2022 तक डबल कर दूंगा। किसान भोला है, सोचा भाई 2022 तक आमदनी डबल हो जाएगी, लेकिन किसान ने पता लगा जो उसकी जेब में बचता था आज वो भी नहीं है। तो आप देखिए, इस देश ने कम काम करने वाले प्रधानमंत्री भी देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने। प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं आप? देखिए, नाराज हो जाएंगे मोदी जी। प्रधानमंत्री जी अगर अच्छे काम करें तो 100 साल राज करे, इस देश का नागरिक है वो भी। लेकिन अगर झूठ बोल के सत्ता में आने के बाद में, झूठ तो हर सरकार बोलती है ताऊ। मैंने फिर भी कहा था कि किसी भी 2 आदमियों में तुलना होती है, मुट्ठी बंद करके और डटे रहेंगे। मतलब आंदोलन करने से पीछे नहीं है। आंदोलन तो मतलब ये देश ही आंदोलन की देन है। ये देश आजाद हुआ था आंदोलन से। तो प्रधानमंत्री जी हमें आंदोलन जीवी बताते हैं संसद में खड़े होकर, तो हम तो गर्व से कहते हैं कि भाई हम आंदोलन जीवी है ना। इन्होंने आंदोलन की खिलाफत की है। ये वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं। ये अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए तो बोलते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, आजाद हिंद फौज, उसमें जाने से रोकते थे। ये सब के सब मुखबर थे अंग्रेजों के। और अगर इनके समय में हम आज तक हम आजाद नहीं होते। आज ये देश का दुर्भाग्य है, आज वही लोग आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर हैं, लेकिन किसान है हिंदुस्तान में ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी। नफरत के नाम पे ये राज कर रहे हैं, धर्म की अफीम इन्होंने चटा दी है। लेकिन किसान है जो इस सारे प्रोपगंडे को इनका उजागर करेगा। और देश का किसान आज फिर आप देख रहे हो, एक दिन की कॉल के लिए रामलीला मैदान आया, ऐतिहासिक मैदान है। और आज चेतावनी है कि सरकार समझ ले, वरना किसान कहीं नहीं गया, किसान डटा हुआ है। और एक बात बताऊं, देश की आजादी के बाद में पहले आपने देखा होगा सभी संगठन अलग अलग होते थे। इस देश के किसान संगठनों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है और संयुक्त किसान मोर्चा नामक एक ऐसा औजार किसानों के पास है, प्लेटफॉर्म कह लो, हथियार कह लो, जो इसके अंदर सरकार की चूड़े हिला देगी। अगर किसान को एमएसपी का गारंटी कानून इन्होंने नहीं बढ़ाया, तो किसान की आज ये रामलीला मैदान से चेतावनी है कि आंदोलन होगा और महाआंदोलन होगा, जो 2024 तो क्या चाहे 2044 तक चलाना पड़े, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताऊ ने बता दिया कि क्या क्या मांगे जो है वो किसान कर रहे हैं लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से। और देखना ही है, टस से मस होते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी, किसानों की हुंकार ज्यादा बड़ी है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।